नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 1800 रुपए के लिए दो युवकों ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। आरोप है कि राहुल कुर्मी 25 वर्ष ने युवक के मोबाइल का फेस पासवर्ड बदल दिया था और जेब से पैसे निकाले थे, जिसके बाद नाराज नारायण यादव ने कपड़े से उसका गला घोट दिया। मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र का है। गला घोटने के बाद भी जब राहुल सांस चल रही थी तो इंद्र कुमार गवेल ने सिर पर ईंट मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 28 मार्च की शाम घर के पास ही राहुल की लाश मिली। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। प्रदेश में आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। बिजली भी गिर सकती है और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक बने ट्रफ के असर से प्रदेश के सेंट्रल और साउथ के कुछ इलाकों में 4 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिल्ली के लिए हवाई सेवा आज से शुरू हो रही है। इस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। दोपहर 12 बजे मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट रवाना होगी। ये फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को संचालित होगी। इसके लिए 6,500 रुपए किराया रखा गया है। सोमवार को अंबिकापुर से सीधे दिल्ली उड़ान भरेगी, जबकि बुधवार को यह फ्लाइट बिलासपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। इस रूट पर 72 सीटों वाला ATR विमान लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रविवार रात 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। जूते चप्पल की दुकानों में फैली आग ने आसपास के 3 शॉप को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 1 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण माना जा रहा है। दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग इतनी भीषण थी कि रात के समय चारों ओर उजाला फैल गया। फिलहाल अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के वॉशेबल एप्रन को हटाकर बेल्स्टेड ट्रैक में बदलने का काम पूरा होने के बाद यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई रद्द की गई एक्सप्रेस ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ ही गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इतवारी और शालीमार के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने रविवार को फैसला लिया है कि अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेंगी। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे, जहां यह सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। सरकार ने सप्लाई आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों में ढील दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके। कोरिया में जन भागीदारी से जल संरक्षण का अभियान राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी सराहना करते हुए इसे प्रेरक मॉडल बताया। जिले में कैच द रेन और मोर गांव मोर पानी अभियान के जरिए जिले में आवा पानी झोंकी अब जन आंदोलन बन चुका है। इससे भूजल स्तर में बड़ा सुधार हुआ है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार जिले में जल स्तर 5.41 मीटर तक बढ़ा है। इस वर्ष भी यह अभियान जारी है। अब तक 20,612 से ज्यादा जल संरक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं या अभी भी काम जारी है। इनमें 17,229 सामुदायिक और 3,383 मनरेगा आधारित काम शामिल है। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के हाईटेक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने काशीराम नगर इलाके में घेराबंदी कर ड्रग्स सिंडिकेट के कुरियर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5.58 ग्राम
MDA में ड्रग्स जब्त की गई है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुणाल मंगतानी, सौरभ डोंगरे, शुभम राठौर और सौरव यादव के रूप में हुई है। इस गिरोह का काम करने का तरीका बेहद शातिर और आधुनिक था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ड्रग्स सिंडिकेट की कमान दिल्ली में बैठे तस्करों के हाथ में थी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।